नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का धियो इनक्रेडिबल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया 2022 और 23 का। उसके बारे में बात करेंगे, कितना बजट इशू हुआ, कौन कौन से फील्ड को कितना बजट मिला, उसके बारे में आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से शुरू करता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। बजट भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 और 2023 का बजट जो है 39.45 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो पेपरलेस था। बजट को पेश या तैयार करने वाली टीम मुख्य रूप से टीवी सोमनाथन, तरुण बजाज, अजय सेठ, देवाशीष पांडा, तोहिनकांत पांडे, इन लोगों ने मिलकर बजट को तैयार किया और वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। बजट में कितना किसको मिला, तो बात करें आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, पूंजीगत व्यय में 7.5 लाख करोड़ स्टार्टअप पर जोर दिया गया, 2.24 लाख करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया गया, 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए दिए गए। इसमें 5G नेटवर्क भी इसी साल लॉन्च करने का प्लान इसमें बताया गया। एम्बेडेड चिप वाले पासपोर्ट इसी साल 1400 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी आवंटित किए गए। एमएसपी पर गेहूं खरीद का सीधा भुगतान, चुनाव के मद्देनजर विशेष ध्यान, किसान मोटा अनाज 2023 घोषित किया गया। जैविक खेती पर विशेष ध्यान रखा गया। नौकरशाहों पर 288 करोड़ खर्च होंगे। ई विद्या को 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि खेलों के हिस्से में 2253 करोड़ रुपए उसकी झोली में आए। जमीन का यूनिक आईडी नंबर होगा, ऐसा भी इसमें वर्णन किया गया है। सबसे मेन पॉइंट जो हमारा क्रिप्टो करेंसी पर, क्रिप्टो करेंसी जो भारत में ना तो बैन है और ना ही अवैध है, इस पर अब टैक्स सरकार वसूल करेगी। रेल मंत्रालय को 1,40,367 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि रक्षा बजट की अगर बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट को दिए गए। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले अगर बात करें तो वो व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट पेश किए। सबसे लंबा भाषण अगर बात करें तो मनमोहन सिंह के द्वारा सबसे लंबा भाषण दिया गया। ये शब्द थे 18,650 शब्दों का। 1991 में सबसे लंबा भाषण दिया गया बजट के थ्रू। स्वच्छता अभियान को 1,41,678 लाख करोड़ रुपए व्यवसायी टैक्स बढ़ा। बात करें क्या सस्ता हुआ, सस्ते में कपड़ा, चमड़ा, जूता, चप्पल, मेथा ऑयल, मोबाइल चार्जर, खेती का सामान, पैकिंग के डिब्बे, रत्न आभूषण, विदेशी आयात मशीनें इसमें सस्ती होने की बात कही गई है। क्या चीज़ महंगी हुई, महंगे के बारे में अगर हम बात करें तो जैव ईंधन आयातित, जो विदेश से आयात किए जाते हैं वो जैव ईंधन, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो होते हैं वो महंगे होंगे। आयात शुल्क में छूट खत्म होगी। आर्टिफिशियल आभूषणों पर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करेंगे किसे क्या नहीं मिला। बजट में घरेलू महिलाओं के लिए राहत नहीं, गैस ईंधन पर कोई बात नहीं की गई है। आम आदमी मतदाता पर बजट में कोई बात नहीं की गई है। कहाँ से क्या करेगी सरकार, सरकार इसमें LIC से 1.75 लाख करोड़ रुपए इस समय कमाने का प्लान बना रखी है। GSDP का 4% घाटा राज्य सरकार के ऊपर वहन करना होगा। 11.6 लाख करोड़ बाजार से उधार लेगी, मार्केट रेट से उधार लेगी। सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल से 9,67,708 करोड़ रुपए का धन जुटाएगी। उत्तर प्रदेश को 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा भी इस बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। कुल मिला के अगर बात करें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण किसानों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये तो बात हो गई बजट की, जो केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं कि जो इसमें खर्च होगा वो पैसा आएगा कहाँ से। तो रुपए का अगर हिसाब हम लगाएं तो 5% जो होता है सीमा शुल्क से आएगा, 2% गैर ऋण पूंजी से आएगा,
5% गैर राजस्व होगा, इसमें 7% केंद्रीय उत्पाद टैक्स लगेगा, 15% कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, 35% उधार एवं देयदाताओं से टैक्स के थ्रू वसूल किया जाएगा, 16% जीएसटी से कलेक्ट होगा और 15% जो होगा वो इनकम टैक्स के थ्रू आएगा। अब बजट की बात करें, बजट कहाँ से शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग में कब लागू हुआ, इसके बारे में बात करें तो भारत में पहला बजट जो था वो 7 अप्रैल 1960 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स विल्सन ने पेश किया था, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो ये 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला वित्त बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। 1999 तक बजट को फरवरी की अंतिम तारीख को शाम 6 से 7 बजे के बीच में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के थ्रू 1999 के बाद वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ये पूरा प्रारूप ही बदल डाला। उन्होंने दिन में 11 बजे पेश किया, जबकि 2017 में अरुण जेटली के द्वारा ये वित्त मंत्री जो अरुण जेटली थे उनके द्वारा जो केंद्रीय बजट पेश किया गया वो फरवरी की 1 तारीख को सुबह 11 बजे पेश किया गया। 1955 तक अंग्रेजी में इसको प्रस्तुत किया जाता था। 1955 के बाद में इसमें हिंदी भाषा को भी ऐड कर दिया गया, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को कंबाइन करके बजट को पेश किया जाने लगा। पहले बीफ केस में ये बजट दस्तावेज होते थे, जबकि 2019 में इसे बदलते हुए सीतारमण ने बही खाता का रूप में बदल दिया और बही खाता में वो प्रस्तुत करने लगी। इसकी छपाई की बात करें 1950 तक राष्ट्रपति भवन में इसकी छपाई होती थी। राष्ट्रपति भवन में कुछ संदिग्ध या कह लो कि लीक होने की वजह से इसका जिम्मा जो है नई दिल्ली की मिंटो रोड पर स्थित प्रेस को दे दिया गया, वहीं से प्रेस होने लगा। जबकि बात करें 2019 से लेकर 2021-22 तक ये पेपरलेस बजट प्रस्तुत होने लगा और इसे क्या कहते हैं एक ऑनलाइन बेस पर पेश किया जाने लगा। देश की 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने केंद्रीय बजट को पेश किया। सबसे पहले इंदिरा गांधी का नाम आता है और उसके बाद में आता है आपकी निर्मला सीतारमण के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।